स्पेन का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और न्यू अपडेट्स के मुताबिक स्पेन का विजिट वीजा प्रोसेसिंग टाइम कितना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे स्पेन विजिट वीजा के बारे में। उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसकी फीस कितनी है, उसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाते हैं और क्या स्पेन का विजिट वीजा प्रोसेसिंग टाइम कम हो चुका है या नहीं, और वीजा रेशो के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप स्पेन का विजिट वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपने वीजा अप्लाई किया हुआ है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सके। और इसके बाद वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि अगर आप स्पेन का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से मिस्टेक्स नहीं करते कि आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं, और अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो कितने डेज का वीजा अप्लाई करना चाहिए, और अगर आपने पहले ट्रेवल किया हुआ है तो आप मैक्सिमम कितने डेज का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं स्पेन का वीजा अप्लाई करने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाते हैं। स्पेन का वीजा अप्लाई करने में आपको BLS वीजाट्रॉनिक्स में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। BLS की आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप पर्सनल अपीयरेंस पे अपेयर होके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। आपको डायरेक्ट एम्बेसी नहीं जाना पड़ता, आपको BLS वीजाट्रॉनिक्स में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उसके बाद आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपके आते हैं, और उसके बाद ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसमें आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए, आपका ID कार्ड, FRC, और अगर आप न्यूली मैरिड हो अपना MRC यानी का नाम कॉपी साथ में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आती है 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। उसके बाद आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका FER NTN और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। देन उसके बाद आपकी पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस की कॉपीज लगानी पड़ती हैं। और उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम में अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC लेटर और लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स आप लगाते हैं। और अगर आपके पास 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स है तो आप 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स भी अटैच कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हमें जो सैलरी है कैश मिलती है तो हम किस तरीके से उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। आपको जो सैलरी कैश मिलती है, प्रॉपर जो आप एम्प्लॉयमेंट लेटर या NOC लेटर बनवाते हैं उसमें प्रॉपर आपको मेंशन करवाना पड़ता है कि जो आपको सैलरी है कैश की सूरत में मिलती है तो देन वो एक्सेप्टेबल्स होती हैं। और उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट NOC लेटर आपको लगाना पड़ता है, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड की आपको कॉपी लगानी पड़ती है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो बिजनेस लेटर एट साइज के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस FER NTN, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बैंक से साइन और स्टैंप होना चाहिए, और 7 डेज से पुरानी स्टेटमेंट आपकी एक्सपायर कंसीडर की जाती है, तो इसलिए अपॉइंटमेंट से 2 से 3 दिन पहले अपनी स्टेटमेंट निकलवाएं। उसके बाद आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें फर्स्ट ऑफ आपका वीजा फॉर्म आता है, देन उसके बाद टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, कंफर्म्ड होटल बुकिंग होना चाहिए विद कंफर्मेशन नंबर। अगर आप उसमें बुकिंग भी लगा रहे हैं तो कंफर्म्ड होटल बुकिंग लगानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो कैंसिल हो जाए वो बुकिंग कभी भी आप उसमें ना लगाएं। उसके बाद आपका ट्रैवल प्लान अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो ट्रैवल प्लान लगा सकते हैं। वीजा कवर लेटर आपको बनाना पड़ता है, पूरी प्रोफाइल आपको एक वीजा कवर लेटर में डिस्क्राइब करनी पड़ती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जो वीजा कवर लेटर है वो आपके बिजनेस के लेटर हेड पर स्टैंप होता है, साइन करके आप उसके ऊपर प्रिंट करते हैं। और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, सैलरीड पर्सन है, तो आपको जो वीजा कवर लेटर है व्हाइट पेज के ऊपर प्रिंट करके उसको सिग्नेचर करने पड़ते हैं। उसके बाद आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आती है, कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, जो मिनिमम $30,000 को कवर करने वाली हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं स्पेन का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। तो ये प्रॉपर सारी प्रोफाइल बना के जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप पर्सनल अपीयरेंस पर BLS वीजाट्रॉनिक्स में अपेयर होके अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं। स्पेन की जो विजिट वीजा फी है €80 विजिट वीजा फी है जो आपको पेड करनी पड़ती है। अगर PKR में काउंट करें तो 24 से 25 हजार रुपया आपका बनता है जो आपको फीस पेड करनी पड़ती है।
फीस पेड होने के बाद इसका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है, जो आजकल प्रोसेसिंग टाइम पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो प्रोसेसिंग टाइम पर एम्बेसी का प्रोसेसिंग टाइम देखा जाए डिफरेंट कंट्रीज के लिए तो 3 to 4 वीक्स उसका प्रोसेसिंग टाइम होता है। तो अगर पासपोर्ट थोड़ा सा लेट हो जाए तो 5 to 6 वीक के अंदर उसका डिसीजन होके आपको पासपोर्ट वापस मिल जाता है। लेकिन जैसे ही कोविड के बाद वीजा ओपन हुए थे तो स्पेन ने बहुत ज्यादा वीजा ग्रांट किए थे, तो उस टाइम लोगों के 3 से 4 दिन के अंदर भी वीजे लग के आए हैं, बहुत ज्यादा वीजे लोगों के लगे हैं। तो उसके बाद वीजा रेशियो थोड़ी सी लो हो गई और देन पासपोर्ट स्टक होना शुरू हो गए। अगर अभी की प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आपका पहले स्पेन में ट्रैवल नहीं है, तो मिनिमम 2 महीने से लेकर 2.5 महीने उसका प्रोसेसिंग टाइम हो जाता है। मीन 8 वीक से लेकर 10 वीक्स तक उस पर डिपेंड करता है। और अगर आपने पहले अगर स्पेन ट्रैवल किया हुआ है, अगर आप विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो राउंड अबाउट 7 to 9 वीक्स तक उसका प्रोसेसिंग टाइम है। उसके अंदर आपको डिसीजन होकर पासपोर्ट वापस मिल जाता है। और अगर आप बिजनेस वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बिजनेस इन्विटेशन होना चाहिए। जिस कंपनी के साथ आपने बिजनेस करना है, प्रॉपर वहां से आपका इन्विटेशन लेटर आता है, उसका प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा कम होता है। तो देन उसके बाद आपको पासपोर्ट का डिसीजन होके आपको पासपोर्ट वापस मिल जाता है। और अब हम बात करते हैं किन लोगों को वीजा अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों को वीजा अप्लाई नहीं करना चाहिए। और अगर आप फ्रेश पासपोर्ट और वीजा अप्लाई करें तो कितने डेज का आप मैक्सिमम वीजा अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका पहले ट्रैवल है तो मैक्सिमम आप कितने डेज का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं किन लोगों को स्पेन का वीजा अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी वीक है, मीन सोर्स ऑफ इनकम इतने अच्छे नहीं है, आपके जो टैक्स रिटर्न्स हैं, स्टेटमेंट है, उसमें क्लोजिंग बैलेंस थोड़ा सा लो है, आपने किसी से लेके अकाउंट में डाले हुए हैं, तो आपको स्पेन का वीजा अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तो उसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा है, देन फ्रेश पासपोर्ट और आपको वीजा रिफ्यूजल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और जहां तक बात है क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट में कितना होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस 12 से 15 लाख आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। और जहां तक बात है अगर आप फ्रेश पासपोर्ट और रिस्क ले रहे हैं तो ड्यूरेशन ऑफ स्टे आपको कितना रखना चाहिए। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आप फ्रेश पासपोर्ट रिस्क लेना चाह रहे हैं, तो 6 to 7 डेज का मैक्सिमम अपना ट्रैवल प्लान साथ में लगाएं। 6 से 7 दिन बहुत ज्यादा होते हैं फ्रेश पासपोर्ट अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं। और अब हम बात करते हैं किन लोगों को वीजा अप्लाई करना चाहिए जिनका प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा कम होता है। स्पेन का अगर आपका पास फर्स्ट ट्रैवल है, आपने स्पेन ट्रैवल किया हुआ है, तो उसमें आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी स्ट्रांग हो, आपके सोर्स ऑफ इनकम अच्छे होने चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन हो, तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। और जहां तक बात रही आपको वीजा कितने डेज का अप्लाई करना चाहिए, इसमें आप मैक्सिमम वीजा 8 to 10 डेज का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इससे ज्यादा वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल जो है प्रॉपर सही स्ट्रांग प्रोफाइल होनी चाहिए। मीन क्लोजिंग बैलेंस 20 से 25 लाख होना चाहिए, बिजनेस आपका वेल स्टैब्लिश हो, आपके सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रांग होने चाहिए, तो आप 12 से 15 दिन का वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप स्पेन का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूजर्स को ये बता दें कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप स्पेन का विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, और किन लोगों को स्पेन का वीजा अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों को स्पेन का वीजा अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आप स्पेन का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा कि नेक्स्ट हम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। और अगर आप हमारे ऑफिस विजिट करना चाह रहे हैं तो आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डेज प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।